Moving on, let's talk about मेडिका बाजार. डॉक्टर आकाश, अब आपसे जानना चाहेंगे मेडिका बाजार कैसे काम करता है, पहले से क्या डिफरेंट चीजें इस बार हम बात करने वाले हैं वीलीज के लिए और कंज्यूमर्स के लिए. ओवर टू यू डॉक्टर गुप्ता. थैंक यू. डॉक्टर आकाश राजपाल हियर. मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सीएससी का जिन्होंने हमें चुना, विश्वास किया वीएलईज को ये मेडिकल प्रोडक्ट्स उनके थ्रू बेचने के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह को. मैं तो थोड़ी आपको जानकारी दे देता हूँ कि मेडिका बाजार है क्या. तो नॉर्मली जो प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल बनाने में या क्लिनिक चलाने में या लैब चलाने में, नॉर्मली हम पेशेंट की बात करते हैं, मगर जो पेशेंट्स को सर्विसेज मिलती है डॉक्टर और लैब और केमिस्ट के थ्रू, वो कहीं ना कहीं से सामान खरीदते हैं अपने हॉस्पिटल बनाने के लिए, या केमिस्ट के अंदर जो दवाइयाँ बिकती है वो कहीं ना कहीं से तो खरीदते होंगे. उसके अंदर काफ़ी हजारों सेलर्स होते हैं, उसमें काफ़ी अलग अलग तरीके की क्वालिटी होती है और एक जगह से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो बहुत निर्भर होते हैं कि कोई ना कोई उनको बताए. और उसके अंदर काफ़ी उनको प्राइस का प्रॉब्लम होता है, कॉम्पिटिटिवनेस का प्रॉब्लम होता है और एक टाइम पे सामान मिलने का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से केमिस्ट की दुकान बनाना या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या क्लिनिक को बनाना या लैब को बनाना वो काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है लोगों को. और अल्टीमेटली महंगा हुआ तो मतलब पेशेंट की भी सर्विसेज महंगी हो जाती है. तो मेडिका बाजार ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने हजारों लाखों सर्विस जो वेंडर्स होते हैं, जैसे एक्सरे सप्लायर हो गया या ईसीजी मशीन सप्लायर हो गया या मेडिसिन के सप्लायर हो गए, ऐसे हजारों लाखों होते हैं जिनको हमने हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर जोड़ा है, जहाँ पे वो अपनी जो चीज़ें वो लोग बेचते हैं, छोटी से बड़ी एक हॉस्पिटल बेड से लेके मेडिसिन से लेके एक्सरे सीटी एमआरआई तक भी जो जो सामान बेचते हैं अलग अलग ब्रांड के, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं. उसकी वजह से ये क्या होता है, सीएससी के टाइप की वजह से वो फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेडिका बाजार का जो भी वैल्यू है या मेडिका बाजार का जो भी एडवांटेज है वो वीएलई को डायरेक्ट मिल जाता है. अभी क्या है, वीएलई के आसपास में कोई डॉक्टर होगा या उसकी क्लिनिक होगी या उसका कोई नर्सिंग होम होगा या कोई केमिस्ट शॉप होगा या लैब होगा, वो अभी उधर जाके बोल सकते हैं कि हाँ आपको कोई भी अभी सामान चाहिए होगा, जैसे ग्लव्स चाहिए या एक्सरे मशीन चाहिए या मेडिसिन चाहिए या बेडशीट चाहिए, कुछ भी अगर आपको जो लगता है अपनी मेडिकल सामान के रिलेटेड, वो आप हमको बताइए. हम मेडिका बाजार के थ्रू आपको अच्छे किफ़ायती रेट्स में जो ब्रांड आपको चाहिए हम वो ब्रांड की चीज़ें या दूसरे कोई ऑल्टरनेट ब्रांड की चीज़ें आपको किफ़ायती दामों में दिलवाएंगे. तो इससे इससे दो फायदे हो जाते हैं. एक तो मेडिका बाजार की वजह से वीएलई का वहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है. जो पहले हॉस्पिटल्स को जो चीज़ें आसानी से नहीं मिलती थी वो वीएलई की वजह से उनको आसानी से मिल जाती है. और दूसरा, वीएलई को इसके थ्रू को एक कमीशन कमाने का और एक आमदनी का जरिया बन जाता है, जो मेडिका बाजार हर सेल के ऊपर वीएलई को देता है. तो ये दोनों फायदे हो जाते हैं. और इसकी वजह से, क्योंकि ये सारा प्रोसेस एकदम किफ़ायती होता है, उसकी वजह से सस्ता बनता है वो क्लिनिक या लैब, उसकी वजह से ऑब्वियसली पेशेंट की भी जो सर्विसेज होंगी या उसका पेशेंट जो बिल भरता है हॉस्पिटल में वो इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए, तो वो सस्ता होता है. तो अल्टीमेटली पेशेंट को भी फायदा होता है. पर ये क्योंकि हम पेशेंट्स को बेचते नहीं, हम सिर्फ हॉस्पिटल क्लिनिक या केमिस्ट शॉप वगैरह को, लैब को बेचते हैं वीएलई के थ्रू, तो उसको B2B सर्विस कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस सर्विस कहा जाता है. और जहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट इन्वॉल्व हो जाता है उसको B2C कहा जाता है, जो वो हम नहीं करते, हम B2B करते हैं. क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जैसे फार्मेसी लाइसेंस लगते हैं या शॉप लाइसेंस लगते हैं, ये सारी चीज़ें लगती हैं जो हम फिर वीएलई के थ्रू हम लोग आगे करते हैं. तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आप नेक्स्ट स्लाइड में जाइए प्लीज, जो पीपीटी चला रहे हैं. हाँ, तो ये अगर आप स्लाइड देखोगे तो ये एक आपको एक सारांश में बताएगा कि मेडिका बाजार किस तरीके की वैल्यू एडिशन वीएलई द्वारा हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स को पहुंचाता है. पहला, हम लोग इंडिया के सबसे बड़े B2B प्लेटफॉर्म हैं, जहां पे हमारे पास आप मन चाही जो भी इक्विपमेंट, मेडिसिन, लैब रिएजेंट,
बेड, आईवी स्टैंड, आप कुछ भी, ईसीजी मशीन, आप कुछ भी सोच ले, अलग अलग ब्रांड के लाखों लाखों ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप सर्च कर सकते हो, उसमें से काफी चीजें आप डायरेक्ट भी बाय कर सकते हो और काफी चीजें आप हमको इंक्वायरी भेज सकते हो और हम आपको फिर कोटेशन देके उसको आपके थ्रू सेल करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इंडिया के सबसे बड़े B2B प्लेटफॉर्म हैं। आप ऐसा सोच लो कि जैसे हम मेडिकल सामान का एक अमेजोन है, जहां पे आप कुछ भी सोचो हम आपको दिलवा सकते हैं। दूसरा, हमारा जो प्रेजेंस है, हम मौजूद हैं हर क्षेत्र, हर कोने कोने में भारत में मौजूद है। 20,000 से ज्यादा पिन कोड्स हम सर्विस करते हैं, 30 से ज्यादा लोकेशन में हमारे वेयर हाउसेज हैं। तो ज्यादातर हर VLE के नजदीक थोड़े ही डिस्टेंस में हमारे वेयर हाउसेज होते हैं, जिसकी वजह से टाइम पे सामान पहुंचाना, उनको जल्द से जल्द सामान लेके देना, और स्पेशली जैसे मेडिसिन या वैक्सीन वगैरह चीजें होती है, उसको कोल्ड चेन लगता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब 4 डिग्री 8 डिग्री के अंदर के टेम्परेचर होते हैं। तो वो हमारे वैन्स के अंदर वो सारे टेम्परेचर की साधन होती है, फ्रिज जैसी चीजें होती है अंदर, कोल्ड स्टोरेज होता है, और वो कॉन्स्टेंटली वो टेम्परेचर होता है, डिपेंडिंग आप क्या बाय करते हो। जैसे अगर आपने कोई हॉस्पिटल के लिए या केमिस्ट शॉप के लिए वैक्सीन अगर ऑर्डर किए हमारे थ्रू, हर टाइप के वैक्सीन हमारे पास मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो कोल्ड चेन के थ्रू आते हैं। कुछ दवाइयों को भी कोल्ड चेन लगता है, वो हमारे थ्रू आते हैं। तो नजदीक वेयर हाउस होने की वजह से वो कोल्ड चेन अच्छे से मेंटेन होता है और आप सबको मिलता है। उसके अलावा जो भी आपको हॉस्पिटल क्लिनिक के लिए सामान चाहिए होता है हम आपको दे सकते हैं। दूसरा हमारा एमबीगो है। एमबीगो एक जोमेटो या आपने स्विगी के अगर राइडर्स देखे होंगे तो वैसे ही हमारे राइडर्स हैं, जो हर एक दो घंटे के अंदर सामान जो भी नजदीकी हॉस्पिटल या क्लिनिक के साथ हमने टाइप किया हुआ है, ऑलरेडी हमें पता है उनको हर रोज क्या चीजें चाहिए होती है, वो हम उनको हर 1-2 घंटे, 2-4 घंटे में पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि हमको पता होता है क्या चीजें चाहिए होती है। और ये एक बहुत अच्छी चीज होती है, उसमें VLE का भी नाम बढ़ता है, क्योंकि उनकी वजह से एक बार वो हमने रेट कर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हॉस्पिटल का VLE के थ्रू, तो हमको पहले ही पता होता है कि कौन सी चीज क्या टाइम पे हमको पहुंचानी है। फिर हमारे पास इनोवेटिव प्रोडक्ट है, कोई एकदम बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, जैसे CT स्कैन, MRI, पेट CT, ये करोड़ों में है। आप ये सोचो कि छोटे से छोटे परसेंटेज की जो आप कमीशन की बात करते हो, अगर आपकी वजह से आपको पता है कि आयुष्मान भारत का कोई एक हॉस्पिटल आ रहा है, उसके अंदर CT की जरूरत है, MRI की जरूरत है, या कोई दूसरा भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल आ रहा है, 40 बेड 50 बेड, ऑन एन एवरेज वहां पे 2-3 करोड़ का तो सामान लगता ही है। और अगर उसने सेट CT MRI पेट कर लिया तो 10-15-20 करोड़ का सामान लगता है। आप अपने आप को छोटा मत समझो, आप अपने आप को ऐसे मत समझो कि आप कभी भी CT स्कैन नहीं बिकवा सकते हो। आप ये सोचो कि आपको छोटा से छोटा परसेंटेज कमीशन में भी आप क्या काम कर सकते हो। और कमीशन के अलावा ये जब भी हो जाता है तो आपकी वजह से वहां पे वो विलेज में या वो गांव में या वो डिस्ट्रिक्ट में आपकी वजह से वो इतना बड़ा इक्विपमेंट या इतने अच्छा हॉस्पिटल सेटअप बन सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। फिर MGPS और OT सोल्यूशन का ये मतलब होता है कि हॉस्पिटल बनने के टाइम पे उनको ऑक्सीजन की गैस लाइन वगैरह भी लगानी होती है, जो आपने कोविड के टाइम पे एक्सपीरियंस किया होगा। ऑक्सीजन की गैस लाइंस वगैरह की काफी दिक्कत हुई थी, हमने उसके अंदर काफी काम किया है। हॉस्पिटल बनाने के टाइम पे स्टार्टिंग में गैस लाइन OT सब बनाना होता है, तो वो भी हम सेटअप करके देते हैं। तो ऐसा नहीं हम सिर्फ सामान देते हैं, आपको ऐसा लगता है आपके आसपास में कोई नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी को भी ये गैस लाइंस वगैरह भी लगानी है ऑक्सीजन की, वो उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। फिर दूसरा बात बात यह है कि एक बार आपने सामान ले लिया, फिर उसके बाद क्या, तो बहुत बार ये कंप्लेन आती है लोगों की कि हमने सामान तो ले लिया मगर उसकी सर्विस हमें अच्छी नहीं मिलती। और आपने सुना होगा, करोड़ों रुपए का सामान, लाखों रुपए सामान लेने के बाद भी वो ऐसे कोने में पड़ी रहती है चीजें, क्योंकि उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए शायद कोई बायोमेडिकल इंजीनियर नहीं होता है, या उसको चलाने के लिए कोई अच्छा टेक्नीशियन नहीं होता। तो वो सपोर्ट भी हम देते हैं, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम उसका अच्छे से मेंटेनेंस करें, आपको आके ट्रेनिंग दें कि जिस तरह से वो चले, और आपके कोई पुराने इक्विपमेंट भी हो अगर वो चलते हैं तो हम उसका रिव्यू करके, वो भी हम उसका कॉन्ट्रैक्ट करके आपको कर सकते हैं कि हम उसको भी मेंटेन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा साधन है, जो सुविधा है, जो हॉस्पिटल्स को काम आती है। उनके काफी इक्विपमेंट ऐसे कोने में पड़े रहते हैं क्योंकि उनको मेंटेनेंस नहीं करना आता है, तो ये हम उसमें सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ी चीज ये है जो हम काफी हॉस्पिटल्स को देते हैं, कि उनको ये पता नहीं होता है कि कौन सी उनकी मेडिकल की सामान, दवाइयाँ या जो भी है वो
कभी खत्म हो जाते हैं, कभी तो एक्सपायर हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने शायद ज़्यादा खरीदा हो, या कभी कभी उन्होंने कम खरीदा हो, तो जब टाइम पे उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो टाइम पे ले नहीं पाते हैं। तो वो एक सॉफ्टवेयर हम लोग डाल देते हैं जो हमारा पेटेंटेड सॉफ्टवेयर है, उसको विजी बोलते हैं। उससे उनको एकदम पता लग जाता है कि अगले दिन उनको क्या सामान लगने वाला है, अगले महीने क्या सामान लगने वाला है, और वहां से वो डायरेक्ट मेडिका बाजार को भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसकी वजह से उनका स्टॉक आउट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उनका एक्सपायरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उनको ज़्यादा इन्वेंट्री भी नहीं रखनी पड़ती, और हम उनके लिए वो सब चीज़ें रखते हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा बचत का एक सॉफ्टवेयर है जो हमने बनाया है। फिर एक लास्ट है कि कुछ नर्सिंग होम्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल को अगर उनको खरीदने के ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उसकी भी फाइनेंसिंग ऑप्शंस हम आपको कर देते हैं। तो ये हमारा एक सर्विस का पूरा जो एक सर्कल है, ये पूरा हम उसको 360 डिग्रीज के अंदर उसको हम सॉल्व करते हैं। कि आप डॉक्टर को बोल सकते हो ठीक है आपको पैसे कम पड़ रहे हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, आप हमको बताओ, हम उनका पेपर वर्क करके हम खुद एनबीएफसीज या क्रेडिट कार्ड या अपना क्रेडिट कंपनीज या बैंक्स के थ्रू बात करते हो, हमसे जुड़े हुए काफ़ी ये कंपनीज जुड़ी हुई हैं, और उनको हम ये उनसे कनेक्ट करवा देते हैं, और हमारे थ्रू जितनी जल्दी हो सके उनको फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी मिल जाता है। तो इस तरह से ये रियली हर चीज एक क्लिनिक, हॉस्पिटल, लैब, केमिस्ट का जुड़ सकते हैं। और एक चीज मैं बताऊं कि सिर्फ यहाँ पे क्लिनिक या हॉस्पिटल भी नहीं होता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर भी एक मेडिकल सेंटर होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ मेडिकल बिजनेस को हॉस्पिटल से जोड़ते हैं या केमिस्ट शॉप से जोड़ते हैं, मगर आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से फैक्ट्री एक्ट में एक मैंडेटरी होता है कि बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर भी उनके खुद के अंदर, फैक्ट्री के अंदर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर होते हैं, मेडिकल सेंटर होते हैं। आप वहां अगर किसी को जानते हो, वहां भी आप बोल सकते हो कि आपको अपने कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए आपको कुछ सामान चाहिए, और आपके अंदर जो फैक्ट्री के अंदर सामान है उसके लिए कुछ चाहिए, तो वो भी हम आपको दिलवा सकते हैं। तो इस ये एक नटशेल में था मेडिका बाजार का वैल्यू। और मैं एक बहुत खुशी से जाहिर करना चाहता हूँ कि ये लॉन्च सर्विस होने के पहले भी सॉफ्ट लॉन्च पे हम काफी वीएलईज के साथ जुड़े हैं। मैं पर्सनली भी वीएलईज को उनके गांव में जाके मिल के आया हूँ, और हमें बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिल गए हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ तभी भी कुछ 2-3 लाख रुपए के तो ऑर्डर्स अभी ऑलरेडी बातचीत चल रही है वीएलईज के साथ, उनको कुछ बाय करना है। तो इस तरह से मतलब एक मेरे हिसाब से एक संजय जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। मुझे खुशी है कि मेडिका बाजार को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर आकाश राजपाल सर फॉर एक्सप्लेनिंग इन डिटेल्स कि किस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का आपके पास। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स इससे का फायदा उठाएंगे एंड दे विल कनेक्ट द डॉट्स, और जहां पे जरूरत है वहां तक ये सर्विसेज पहुंचा पाएंगे। थैंक यू।